वेलकम डियर एस्पेरेंट्स। जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 2024 में हुआ, आज हम उसका जे.एंड.के जनरल नॉलेज वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं। और आपके 10 क्वेश्चंस जे.एंड.के जनरल नॉलेज से आए थे। देखते हैं आप में से कौन कौन सा ये 10 के 10 क्वेश्चन कर सकता है। वीडियो से पहले स्क्रीन पे आप देख लीजिए कैसे आप हमारा कंप्लीट कांस्टेबल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स अभी आपको 499 रुपीज़ पे ऑफ़र पे अवेलेबल हो जाएगा। ऑफ़र ख़त्म होने से पहले जुड़ जाइएगा। जुड़ने का तरीका ये है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक होगा, उस लिंक के ज़रिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे कुछ और कोर्सेज भी चल रहे हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और अभी ये सभी कोर्सेज पे ऑफ़र अवेलेबल है। डिस्काउंट ऑफ़र का बेनिफिट लेके ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये आपका ऑफिशियल पेपर जो कांस्टेबल का हुआ था 2024 में, इसके ऊपर हमने आपका पहला ये इंग्लिश के क्वेश्चन जो है, इंग्लिश का कंपोनेंट जो है वो ख़त्म किया है। ओके, इंग्लिश के पहले 25 क्वेश्चंस हमने आपको कराए इसी यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए, तभी जाके आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगी। और कल हम आपका कंप्यूटर सेक्शन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लाएंगे। देखते हैं कल कौन करता है कंप्यूटर के बराबर 15 में से 15 क्वेश्चंस। ये आपका जनरल नॉलेज का सेकंड कंपोनेंट हमने आपको कल ही कराया हुआ है, वो वीडियोस आप देख लीजिए। आज हम आपको जे के जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं। यहां से स्टार्ट है जे एंड के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। चलिए बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 51, जो जे एंड के जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि बताइए इनमें से कौन से रिवर्स इंडिया को मिले कि वो एक्सक्लूसिव यूज करे इंडस वाटर ट्रीटी में। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी सब ने पढ़ा है, बहुत आसान है। 1960 में साइन हुई। किस किस के दरमियान साइन हुई? पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान साइन हुई। किसने साइन कराया? ब्रोकर्ड बाय, मतलब किसने इनको साइन कराया? वर्ल्ड बैंक ने साइन कराया। मकसद क्या था इस इंडस वाटर ट्रीटी का? मकसद था इंडस रिवर सिस्टम का जो वाटर है उसका शेयरिंग कैसे होगा, वाटर शेयरिंग कैसे होगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में आई। किस किस कंट्री? पाकिस्तान, इंडिया। किसने ये कराया ये ट्रीटी? वर्ल्ड बैंक ने। मकसद क्या था इस ट्रीटी का? वाटर शेयरिंग, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर शेयरिंग किस तरह होगा। और वाटर शेयरिंग में बोला गया कि देखिए, RSB मतलब जो ईस्टर्न रिवर्स है ये हो गया इंडिया को। ओके, और बाकी जो 3 रिवर्स है इंडस रिवर सिस्टम के, CIJ जो कि है वेस्टर्न रिवर्स, वो मिल गया पाकिस्तान को। देखिए, RSB मतलब इंडिया को मिला रवि, सतलुज, बियास। और यही आपका क्वेश्चन है कि इंडिया को कौन कौन से रिवर्स मिले? RSB, रवि, सतलुज, बियास। बताइए मुझे। RSB आपका सही जवाब है, रवि, सतलुज, ब्यास। और पाकिस्तान को CIJ मिला। पाकिस्तान को मिला ये CIJ, चिनाब, इंदस और जहलिम, ये 3 रिवर्स मिले पाकिस्तान को। लेकिन ये हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल था इंडिया को क्या मिला। तो इंडिया को मिला, बताइए, RSB, रवि, सतलुज, ब्यास। इन RSB को आप बोल सकते हैं ईस्टर्न रिवर्स भी, हालांकि पाकिस्तान को जो मिले ये 3 रिवर्स, इनको बोलते हैं वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, चलिए, हमारा सही जवाब इंडिया के रिलेटेड है ये। अगर पाकिस्तान लिखा होता ऊपर तब आप A टिक करते, लेकिन हमारा इस 51 का सही जवाब है B। चलिए, COD गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, ये जो रैटल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है वो एक जॉइंट वेंचर है। मतलब जॉइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप में वो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को बनाया गया, लेकिन बिटवीन विच 2 एंटिटीज। मैं आपको बताऊं, ये जो रैटल है, रैटल प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट वेंचर है। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये जॉइंट वेंचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से NHPC कॉरपोरेशन है। NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और स्टेट गवर्नमेंट, J&K स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है SPDC। JK SPDC का मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
तो ये मुझे बताइए ये दोनों कहाँ पे हैं, क्योंकि इन्हीं का ये जॉइंट वेंचर है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन आपको जे एंड में ये पावर कॉरपोरेशन है, बताइए कहाँ पे? चिनाब रिवर में। चिनाब रिवर पे कहाँ पे? लेकिन किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में। ओके, 850 के आसपास मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। लेकिन आपका सही जवाब बताइए मुझे क्या है? अब सब ने बोला होगा सर ये है सही जवाब, एनएचपीसी सेंटर की तरफ से, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जेकेएसपीडीसी जे-एंड-के स्टेट की तरफ से, जे-एंड-के स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 का आपका सही जवाब बी हुआ। आपके स्क्रीन के ऊपर एक और क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है करेक्ट? और ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि श्रीनगर बन गया फोर्थ इंडियन सिटी, जिसको माना गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। किसने माना इसको? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। देखिए, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने अभी तक इंडिया के 4 ही सिटीज को माना है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। 4 इंडिया के सिटीज को माना है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। कौन कौन सा? एक है जयपुर 2015 में, उसके बाद है मल्लापुरम, इसको भी 2015 में, फिर मैसूर, मैसूर इसको 2018 के आसपास, और अभी रिसेंटली श्रीनगर 2024 में। तो अभी 1-2 साल पहले श्रीनगर 2024 में। तो श्रीनगर फोर्थ ऐसा सिटी बना, इंडिया का सिटी, जिसको WCC काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज किया 2024 में। अभी तक ये 4 सिटीज है WCC। ओके, चलिए, अब पहला तो ठीक है, मुझे बताए दूसरा ठीक है क्या? नहीं सर, जयपुर तो था, जयपुर 2015 ठीक है, मल्लापुरम भी है, मल्लापुरम 2015 ठीक है, लेकिन हैदराबाद नहीं है इंडिया का सिटी जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी माना गया, बल्कि मैसूर है। यहां पे मैंने मैसूर बोला 2018 में। मैसूर होता तो ठीक होता, यहां पे मैसूर होता तो ठीक होता, ये वाला भी ठीक होता, सेकंड भी ठीक होता, लेकिन मैसूर नहीं लिखा है, यहां पे हैदराबाद लिखा है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। तो पहला तो टिक, सेकंड क्रॉस, इसलिए क्योंकि यहां पे मैसूर नहीं है, हैदराबाद है। हैदराबाद सिटी नहीं माना गया है, हालांकि ये दो सही थे। चलो, तो हमारा इस क्वेश्चन 53 का है ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलना है, पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये सबसे पहले आया क्यों? क्योंकि 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, तो उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल 370 था, जे-एंड-के स्पेशल स्टेटस। तो आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ही एनफोर्स हुआ। ठीक है, 49 में बना, 50 में एनफोर्स हुआ। अब ये वाला डेट देखते हैं कब हुआ। जे-एंड-के कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में एडॉप्ट हुआ, हालांकि एनफोर्स होता है ये 1957 में, लेकिन यहां पे एडॉप्ट है, तो 1956 में ये बना, फॉर्म हुआ या एडॉप्ट हुआ, फॉर्म हुआ। उसके बाद अगर आप डेट देखेंगे 1965 का, तो जे-एंड-के कॉन्स्टिट्यूशन में 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। जे-एंड-के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस आए, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसी ने बोला कि सदर रियासत अब जे-एंड-के में पोस्ट नहीं होगा, उसके बदले अब गवर्नर नाम होगा। सदर रियासत नाम को हटा के गवर्नर नाम दिया गया। और ये वाला डेट जे-एंड-के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऊपर भी लिखा है, तो 2019 ही है। सबसे पुराना डेट ये है नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे डेट ये है, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ। आपको बोलना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा इवेंट कब हुआ, तो सबसे पहले ये, तो 4 3 2 1 जहां पे होगा वही सही जवाब है, क्योंकि सबसे पहले 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, और फिर अभी 2019 में 1 हुआ। तो हमारा सही जवाब 54 का ए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइए मुझे ये दोनों के दोनों सही है कि गलत है? मैं आपको बताऊं, रघुनाथ मंदिर जो है जम्मू का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स है नॉर्दर्न इंडिया का, ये सही है, क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स है, ये सही है। जम्मू सिटी में है, जो डेडिकेटेड मेनली टू लॉर्ड रामा।
और ये बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स है, ये एक टेम्पल नहीं, बहुत सारे, ये कॉम्प्लेक्स है टेम्पल्स का, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसके अंदर आपको शिवा का श्राइन भी मिलेगा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड विष्णु, इनका आपको श्राइन भी मिलेगा। हालांकि स्पेसिफिकली ये मेनली डेडिकेटेड है लॉर्ड रामा को या लॉर्ड रघुनाथ, तो रघुनाथ मंदिर, ठीक है ना, लॉर्ड रामा या लॉर्ड रघुनाथ। चलो, अब ये तो ठीक है, डिटेल्स है इसके बारे में, ये तो पहला वाला सही आप कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला सही है कि गलत है, ये मुझे आप बताइए। ये तो सही हो गया, लेकिन सेकंड वाला सही है कि गलत है, ये मुझे आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो रघुनाथ मंदिर है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होता है कब? 1835 के आसपास, और कंस्ट्रक्शन जो इसका स्टार्ट होता है महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन एंड होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 1860 के आसपास, और किसके किसके पीरियड में? महाराजा रणबीर सिंह। तो गुलाब सिंह के टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, रणबीर सिंह के टाइम पे कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आर से रघुनाथ मंदिर, आर से रणबीर सिंह के टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। अब महाराजा हरि सिंह तो बाद में आया, ये गलत है। टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1857 बाय, यहां पे होना चाहिए रणबीर सिंह, तब हम मानते, क्योंकि 1960 के आसपास ये बना ना, तो 1960 के आसपास, सॉरी 1860 के आसपास ये बना। तो कहने का मतलब यही गलत है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह तो बाद में आया, महाराजा हरि सिंह का पीरियड 1925 से 1947 है, ये तो बाद में आया। हालांकि ये मैंने आपको बोला रघुनाथ मंदिर में, याद रखना, स्टार्ट हुआ गुलाब सिंह के टाइम पे और कंप्लीट हुआ रणबीर सिंह के टाइम पे। चलो, हमारा ये सही हुआ, ये गलत हुआ, बात खत्म, ये वाला सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच मंथ इज जीरी मेला सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? देखो, जीरी मेला के बारे में आपको बताऊं, ये जम्मू में ही फार्मर्स, जो जम्मू के फार्मर्स है, इसको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। और एक विलेज है जिसका नाम है, जम्मू में एक विलेज है जिसका नाम है जीरी विलेज, वहां पे ये सेलिब्रेट होता है। और बोला जाता है वहां पे जीरी विलेज में बाबा जीहू की याद में, बाबा जीतू JITU की याद में ये जीरी मेला सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि बाबा जीतू वो बंदा है जिसने अपनी जान दी पीजेंट के खातिर, पीजेंट हीरो भी इसको बोलता है। इसने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड्स का जो ऑपरेशन हो रहा था पीजेंट्स पे, उसके ऊपर इसने प्रोटेस्ट करके करके अपनी जान भी दे दी। तो इसी की याद में अब फार्मर्स, पीजेंट्स जम्मू या जीरी विलेज के ये मेला सेलिब्रेट करते हैं, जीरी मेला। बताइए मुझे, जीरी मेला सेलिब्रेट होता है जम्मू फार्मर्स कहां पे, कौन से विलेज में? जीरी विलेज। किसको ऑनर करते हैं ये? बाबा जीतू को। बाबा जीतू पीजेंट्स का हीरो था, उसने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करके करते करते जान दे दी। और नॉर्मली अब ये जीरी विलेज, और नॉर्मली ये पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है। और ये 10 दिन के आसपास ये मेला होता है, और ये मनाया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट के लिए थैंक्स के तौर पे, बाबा जीतू को थैंक्स कहने के लिए कि हमारा अच्छा फसल जो है, गुड क्रॉप्स और गुड हार्वेस्ट, फसल अच्छा हुआ, और उसको थैंक्स के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट का टाइम मुझे आप बताओ JNK में लगभग कब होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है। तो 56 का आपका C है सही जवाब। नेक्स्ट पे जल्दी चलते हैं। व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सेफ्रॉन? सेफ्रॉन का लोकल मुझे बताओ। कोंग बोलते हैं, कोंग या कोंग बोलते हैं सेफ्रॉन को, जो कैश क्रॉप है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। देखो, JNK में पहले प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, और JNK में पहले सदर रियासत बोला जाता था। सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का भी टाइटल चेंज करके CM बोला गया। प्राइम मिनिस्टर को हटाओ भाई, बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया में CM है, तो JNK में भी CM करो। सदर रियासत को हटाओ भाई, क्योंकि बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया में गवर्नर है, तो सदर रियासत से गवर्नर करो। अब ये दोनों के दोनों, सदर रियासत भी हटा दिया गया, उसके बदले गवर्नर नाम दिया गया। प्राइम मिनिस्टर भी हटा दिया गया, उसके बदले चीफ मिनिस्टर नाम दिया गया। और दोनों के दोनों ये पोस्ट्स का नाम चेंज किया गया 1965 में, याद रखना, ठीक है। अब सवाल है, कौन बना CM? जब पोस्ट बना तो पहला CM कौन बना?
तो पहला सीएम बच्चों बना, बताइए बताइए, 1965 का डेट है और पहला सीएम बना गुलाम मोहम्मद सादिक आपका सही जवाब है। यही वो पहला सीएम बना। और जब पोस्ट चेंज किया गया फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू सीएम, तो यही था, यही सादिक लास्ट पीएम भी था। आप कह सकते हैं ये लास्ट पीएम था। और जब पोस्ट 1965 में चेंज हुआ तो ये पीएम ही था और यही बना फिर फर्स्ट सीएम। अगर हम सदर रियासत की बात करें तो सदर रियासत पहला और आखिरी मतलब एक ही बंदा था, उसका नाम है करण सिंह। ये करण सिंह जो है ना, ये सदर रियासत था, पहला भी लास्ट भी, क्योंकि ये ओनली सदर रियासत था। सदर रियासत यही एक बंदा बना है, करण सिंह। ये पहला भी लास्ट भी आप सदर रियासत बोल सकते हैं। लेकिन 1965 में जब गवर्नर बना तो यही करण सिंह फर्स्ट गवर्नर भी बना। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे एंड के करण सिंह, ओनली एंड फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत करण सिंह। बात खत्म, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है, क्लियर हो रहा है ना। तो हमारा ये सही जवाब है। गुलाम मोहम्मद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गलत है, क्योंकि ये फर्स्ट पीएम, पीएम नहीं, फर्स्ट इलेक्टेड पीएम आप बोलिए, फर्स्ट इलेक्टेड पीएम। क्योंकि फर्स्ट पीएम ऑफ जे एंड के बोलेंगे तो गलत है। फर्स्ट पीएम ऑफ जे एंड के मेहर चंद महाजन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, लेकिन इलेक्टेड नहीं था। फर्स्ट इलेक्टेड पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बख्शी गुलाम मोहम्मद ये आपका सेकंड इलेक्टेड पीएम आप उसको बोलते हैं। और करण सिंह तो पीएम नहीं, ये तो आपका सदर रियासत या गवर्नर, ठीक है। ओके, तो कौन बना पहला सीएम जब टाइटल चेंज किया गया? ओके, बात खत्म। पीएम से सीएम टाइटल बना, सदर रियासत से गवर्नर टाइटल बना। यहां पे मोहम्मद सादिक थे पीएम, वही बने फर्स्ट सीएम। वहां पे करण सिंह थे सदर रियासत, वही बने फर्स्ट गवर्नर। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी से इसका जवाब दे दो। बानीहाल काजीगुंड टनल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, क्या ये सही है? क्या ये सही है? सर नहीं, ये कहां सही है? बानीहाल काजीगुंड टनल बानीहाल साइड में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल सर ये तो आपका ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो टनल है ये आपका चिनानी नाशरी टनल भी इसको बोलते हैं। चिनानी से नाशरी तक ये टनल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसको चिनानी नाशरी टनल भी बोलते हैं। चिनानी आपका उधमपुर में है, नाशरी आपका रामबन में है। तो ये आप कह सकते हैं उधमपुर और रामबन के बॉर्डर पे है ये टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और ये तो रोड टनल है, ये रेलवे टनल नहीं है, ये तो रोड टनल है, ये तो रोड टनल है। और ये कितना किलोमीटर है? ये 9.28 किलोमीटर के आसपास है। ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो आपकी चिनानी नाशरी टनल भी इसको बोलते हैं। इसको पटनी टॉप टनल भी बोलते हैं, पटनी टॉप टनल भी। तो काजीगुंड बानीहाल टनल तो दूसरी टनल है, ये तो दूर दूर तक ये नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब मुझे आप बताइए क्या सही है। अब आप लोग बोलेंगे सेकंड सही है और ये आप करेंगे टिक। लेकिन मैं आपको बताऊं, JKSSB ने पहले ऑफिशियल की जब निकाली इसको टिक दे दिया। लेकिन JKSSB को जब हमने रिप्रेजेंटेशन डाली और बोला JKSSB साहब ये भी गलत है, तो JKSSB ने रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करके बाद में रिवाइज्ड आंसर की में बोला ये सही है। कहने का मतलब ये है, अगर ये होता एग्जाम 2023 में, 2024 जनवरी से पहले, जनवरी फरवरी से पहले, तब ये सही होता। लेकिन क्या हुआ, अभी ये आप इसको मानेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए 2024 से पहले हाल ये था कि ये आपका फरवरी 2024 से पहले ये जो बानीहाल काजीगुंड रेलवे टनल थी, जिसको पीर पंजाल रेलवे टनल भी बोलते हैं, वो आपका लॉन्गेस्ट रेलवे टनल था इतने किलोमीटर का। लेकिन ये था सही फरवरी 2024 से पहले, पहले जब भी कोई एग्जाम हो गया होगा उसमें ये सही था, ठीक है। हुआ क्या फरवरी 2024 में? ऐसा क्या हुआ फरवरी 2024 में? प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब ने इनॉग्रेट की एक टनल, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है, जिसका नाम टनल 50 है, जो मैंने आपको उन दिनों पढ़ाया और बाद में JNK के रेलवेज में भी पढ़ाया है। और ये टनल 50 जो है ये आपका रामबन में ये टनल है, ये आपका रामबन में ये टनल है। और ये जो टनल 50 रामबन में टनल है, मैं आपको बताऊं ये बानीहाल रेलवे टनल से भी बड़ी है, क्योंकि टनल 50 12.7 किलोमीटर है।
बानीहाल काजीगुंड रेलवे टनल या पीर पंजाल टनल आपका 11.2 किलोमीटर है। पीर पंजाल टनल या बानीहाल रेलवे टनल आपका 11.2 किलोमीटर है। लेकिन अब वो 2024 फरवरी के बाद अब वो नहीं है लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, अब टनल 50 है जिसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि रामबन में है। मैं आपको थोड़ा हल्का आइडिया देता हूँ। ये बानीहाल है, ये काजीगुंड है, इसी के बीच में आपका ये टनल है बानीहाल रेलवे टनल 11.2। बानीहाल के बाद एक और रेलवे स्टेशन आता है, उसको बोलते हैं खरी रेलवे स्टेशन। खरी रेलवे स्टेशन के बाद आता है सुंबर रेलवे स्टेशन। सुंबर और खरी के बीच में यह टनल 50 है, जो कि सबसे बड़ी है पूरे इंडिया में, और JNK में सबसे बड़ी है, 12.7 किलोमीटर लॉन्ग। बात खत्म। अब आपने और JKSSB को जब ये रिप्रेजेंटेशन किया गया ऊपर से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इस टनल को इनॉग्रेट किया है, टनल 50 को, तो JKSSB ने अपना आंसर की बदल दिया, और ऑप्शन यहां तो पहले उसने पहली आंसर की में ये बोला था, लेकिन वो अपना आंसर की उसको रिवाइज करके फाइनल आंसर की में बोला देखो भाई दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट नहीं है। अब तो टनल 50 लॉन्गेस्ट है, वो भी 12.7 किलोमीटर लॉन्ग। तो अब आपका इसका सही जवाब डी है। नीदर वन इज ट्रू नॉर सेकंड इज ट्रू। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है JNK का जो जनरल नॉलेज है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया स्टेट फुटहिल्स हरमुख। देखो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका वुलर लेक है, फर्स्ट नहीं वुलर लेक जो आपका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है। 1970 के आसपास ये रामसर वेटलैंड भी बना है, तो ये रामसर साइड भी है। अच्छा, ये जो है ये सारे के सारे फ्रेश लैंड्स है, ये सारे सारे के सारे फ्रेश वाटर लेक्स है, सारे के सारे फ्रेश वाटर लेक्स है, लेकिन सबसे बड़ी JNK में आपको मिलेगी वुलर लेक। ओके, और उसके अलावा मैं आपको सुरिंसर लेक जो है, जो आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू में, ये भी आपका रामसर साइट ही है। डल लेक, मानसबल लेक, ये आपके रामसर साइट्स नहीं है, लेकिन डल लेक आपका श्रीनगर में है, मानसबल लेक आपका गांधरबल में है। एक पॉइंट याद रखना, मानसबल लेक बहुत बार आया है, डीपेस्ट लेक है JNK का, डीपेस्ट लेक JNK का मानसबल लेक ही है। ओके, और बहुत बार सवाल आता है पांच जो रामसर साइट्स है JNK में, बताइए। दो तो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका ये वुलर हो गया, ओके, दूसरा आपका सुरिंसर या सुरिंसर मानसर भी इसको बोलते हैं, सुरिंसर मानसर लेक। उसके अलावा और तीन भी है, वो है होकेसर, हाईगाम और शालबुग। होकेसर, हाईगाम और शालबुग। ठीक है, चलो इतना तो काफी है आपके नॉलेज के लिए। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं जिसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया इज वुलर लेक। फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया में मुझे बताओ। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना। जो भी सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं लाइक करूंगा। ठीक है, चलिए ओके, यहां तक डन है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आपका कल आएगा। आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए, तभी जाके आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी आप कंप्लीट कोर्स हमारा ज्वाइन करने के लिए देख ले स्क्रीन पे, और ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाना। अभी ये सिर्फ आपको 499 रुपीज में ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ऑफर खत्म होने के बाद यही बैच आपको 2000 के आसपास दिखेगा। तो जितने दिनों के लिए ऑफर है, प्लीज उतने दिनों के अंदर अंदर ज्वाइन हो जाइए। ऑफर पे बाद में हमको नहीं बोलिएगा कि ऑफर को एक्सटेंड कीजिएगा। तो आपके लिए ये ऑफर 2-3 दिन मैक्सिमम वैलिड रह सकती है। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आप 499 रुपीज में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, या आप प्ले स्टोर पे JK सिविल सर्विसेज इंस्टॉल करो, वहां से ज्वाइन करो। और अगर प्रॉब्लम आती है तभी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो। दिन में हजारों मैसेजेस इस व्हाट्सएप नंबर पे आती हैं, तो थोड़ा सा आप ये वाला रास्ता आपके लिए इजी है। और व्हाट्सएप पे भी आपको लिंक ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करनी है तब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जवाब मिलने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोर्सेज भी आप चेकआउट कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, कल वो आपको मिलेगा। सब्सक्राइब तो करते हो, बेल आइकन जरूर दबा के रख लेना, तभी वो वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस सेशन को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल हम नए सेशन में नए अंदाज के साथ। ओके, बाय बाय।